लड़ाई लड़ते लड़ते इंग्लैंड तक जाकर अंग्रेजों के भी बहरे कान पर शंख बजाने का काम उत्कल गौरव मधुबाबू ने किया था। उड़िया भाषा के लिए भाजपा के कार्यकर्ता एक संकल्प लेकर जाए कि उत्कल गौरव मधुबाबू की कल्पना के उड़ीसा की रचना करने का, एक नए उड़ीसा की रचना करने का संकल्प कर जाए और एक संकल्प साथ में ये भी कर जाए कि अगली बार जब विधानसभा का उड़िया भाषा बोलने वाला मुख्यमंत्री उड़ीसा की जनता को मिल जाए। यह भी संकल्प कर जाना। उड़ीसा के गौरव को, ओडिया संस्कृति को, उत्कल गौरव को आसमान तक छुआने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी ये काम नहीं कर सकती मित्रों, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मित्रों, भाई का स्वतंत्र संग्राम, बख्शी जगबंधु, इनके स्वप्न, ये शहीदों के स्वप्न अगर पूर्ण करने हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वप्न पूर्ण हो सकते हैं और किसी के नेतृत्व में नहीं हो सकते। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी, हम हमेशा मानते हैं कि सब पार्टियों में हमारी पार्टी अलग प्रकार की पार्टी। कई बातें हैं जो हमारी पार्टी को सभी पार्टियों से अलग करती है, मगर इसकी मुख्य बात है ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं है। पार्टी जब चुनाव के मैदान में जाती है, पार्टी जब संगठन का विस्तार करने के लिए जाती है, पार्टी जब विचारधारा का विस्तार करने के लिए जाती है, तब नेताओं के आधार पर नहीं जाती। मेरी पार्टी का मालिक मेरे बूथ का अध्यक्ष और शक्ति केंद्र का अध्यक्ष होता है। और जितने भी विश्लेषण हुए भारतीय जनता पार्टी के विजय के, ये सारे विश्लेषण बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का अगर कोई मुख्य बात है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। अभी हमारे भाई धर्मेंद्र जी संकोच से बोलते थे कि केंद्र में सरकार बनानी। मैं यहां स्पष्टता से कहने आया हूं, केंद्र की तो सरकार बनानी ही नहीं है, मगर भुवनेश्वर के अंदर भी सरकार भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आज यहां से संकल्प लेकर जाए कि मोदी जी के नेतृत्व में इस बार जो केंद्र में सरकार बनेगी, वो सरकार महान उत्कल प्रदेश के आशीर्वाद से बनेगी, महान उत्कल प्रदेश के सहयोग से बनेगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, 5 साल समाप्त होने को आए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है, आदिवासी और दलितों की सरकार है। 5 साल के अंदर 70 साल तक देश पर कई दलों ने शासन किया। राहुल बाबा की 4 पीढ़ी ने शासन किया, 4 पीढ़ी ने। जरा बताओ कितनी पीढ़ी ने शासन किया भाई? 55 साल तक शासन किया, मगर गरीब के घर में गैस का चूल्हा नहीं पहुंचा था। हमारे नरेंद्र मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी आए तो गरीब के घर में गैस का चूल्हा। 8 करोड़ घरों में शौचालय नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 8 करोड़ परिवारों की माताओं बहनों को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, 2 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाई, 2 करोड़ लोगों को घर दिया, 19,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम किया, 13 करोड़ माताओं बहनों को टीका लगाकर बच्चे को और मां को सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया।
मगर कई सारी योजनाएं ओडिशा की सरकार, नवीन बाबू की सरकार नीचे तक नहीं पहुंचने देती है। प्रधानमंत्री जी एक योजना लेकर आए, आयुष्मान भव योजना। किसके लिए है ये योजना? ये योजना देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए, 10 करोड़ गरीब परिवार के लिए 5 लाख तक का खर्चा, 5 लाख तक का हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, कोई भी बड़ी बीमारी हो, दवाइयां, रिपोर्ट, ये सारा खर्चा भारत सरकार उठाती। मैं पूछना चाहता हूं ओडिशा के मुख्यमंत्री को कि आयुष्मान भारत योजना का फायदा मेरे गरीब ओडिया वासियों को क्यों नहीं मिलता है, उसका जवाब दीजिए। अलग अलग बहाने बनाते हैं। एक ओडिया का युवा सूरत में काम करने गया, बीमार पड़ जाएगा, उसकी वहां दवाई कौन कराएगा? अगर आयुष्मान भारत योजना ओडिशा ने स्वीकार कर ली तो ओडिया वासी देश में कहीं पर भी जाए